आज हम पढ़ेंगे एआई डिसरप्शन इन एम्प्लॉयमेंट एंड फ्यूचर ऑफ वर्क। ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि एंथ्रोपिक लेबर मार्केट स्टडी ने बताया है कि एआई का जॉब्स पर प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, ऑब्जर्व्ड एक्सपोजर, यानी एआई की वास्तविक वर्कप्लेस में उपयोग की स्थिति, न कि केवल थ्योरी में उसकी क्षमता। सबसे पहले रिपोर्ट का मुख्य फाइंडिंग समझिए, कैपेबिलिटी बनाम एक्चुअल यूसेज गैप। रिपोर्ट के अनुसार एलएलएम्स थ्योरी में कंप्यूटर और मैथ प्रोफेशनल्स के लगभग 94% टास्क कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक ऑफिसों में इनका उपयोग केवल 33% टास्क तक सीमित है। यानी एआई की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका रियल इंप्लीमेंटेशन अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब कौन सी जॉब्स सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं? हाई एक्सपोजर जॉब्स में कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट शामिल हैं। इसके अलावा बिजनेस, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, लॉ और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सेक्टर भी हाई एक्सपोजर कैटेगरी में आते हैं। वहीं लो एक्सपोजर जॉब्स यानी तुलनात्मक रूप से सुरक्षित जॉब्स हैं कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टिव सर्विसेज और पर्सनल केयर सर्विसेज, क्योंकि इनमें फिजिकल और ह्यूमन इंटरेक्शन आधारित काम ज्यादा होता है। अब एआई के कारण रोजगार पर मुख्य प्रभाव समझिए। पहला प्रभाव है जॉब डिस्प्लेसमेंट यानी ऑटोमेशन। एआई रूटीन वर्क जैसे डेटा एंट्री, ओसीआर, बेसिक प्रोसेसिंग और कुछ असेंबली लाइन टास्क को ऑटोमेट कर रहा है। उदाहरण के रूप में ओला इलेक्ट्रिक ने एआई टूल्स अपनाने के बाद लगभग 1000 कर्मचारियों को ले ऑफ किया। दूसरा प्रभाव है कस्टमर सर्विस रिप्लेसमेंट। जनरेटिव एआई चैटबॉट्स अब क्वेरी, कंप्लेंट और ट्रांजैक्शन संभाल रहे हैं। जैसे लाइन चैट का दावा है कि 10,000 मंथली क्वेरीज के लिए कंपनियां लगभग 80% वर्कफोर्स घटा सकती हैं। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है एंट्री लेवल हायरिंग में गिरावट। चैटजीपीटी के बाद हाई एक्सपोजर जॉब्स में 22 से 25 साल की एज ग्रुप की एंट्री लगभग 14% गिर गई। कंपनियां ग्रेजुएट प्रोग्राम और जूनियर डेवलपर पाइपलाइन कम कर रही हैं, जिससे आवरग्लास इफेक्ट बन रहा है। ऊपर सीनियर एक्सपर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन मिड और एंट्री लेवल जॉब्स घट रही हैं। भारत के आईटी सेक्टर पर भी दबाव बढ़ रहा है। ऑटोमेशन टूल्स के कारण इंडियन आईटी सर्विस मॉडल चैलेंज में है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 में 50,000 से अधिक आईटी जॉब कट्स मुख्य रूप से एंट्री लेवल पर हुए। साथ ही क्रिएटिव सेक्टर में भी राइटर्स और डिजाइनर्स की डिमांड घट रही है और ह्यूमन रोल अब एडिटिंग और सुपरविजन की ओर शिफ्ट हो रहा है। अब इनइक्वालिटी एंगल समझिए। स्टडी के अनुसार सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड ग्रुप में महिलाओं की भागीदारी लगभग 54.4% है। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स लगभग 4 गुना ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। इससे वेज इनइक्वालिटी, गिग वर्क जॉब इनसिक्योरिटी और डिजिटल डिवाइड बढ़ने का खतरा है। अब सोल्यूशन और पॉलिसी रिस्पॉन्स। सरकार को एजुकेशन में एआई लिटरेसी, डेटा, एल्गोरिदम और एथिक्स शामिल करने होंगे। एक नेशनल रीस्किलिंग पाइपलाइन बनानी होगी, जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स मेंटेनेंस और डेटा एनोटेशन जैसे स्किल्स पर फोकस हो। कोबॉटिक्स यानी ह्यूमन प्लस एआई कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना होगा। अप्रेंटिसशिप इकोनॉमी को बचाने के लिए जूनियर वर्कर्स के लिए सैंडबॉक्स मॉडल जरूरी है। एमएसएमई साइबर सिक्योरिटी मजबूत करनी होगी और गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 को प्रभावी तरीके